सुनो ध्यान से, मेरे कहने का मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एवरेज। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको कि क्या होता है औसत। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, एवरेज या औसत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी के 4 पुत्रियां हैं, नाम है सोना मोना जादू टोना। क्या नाम है? उस व्यक्ति के पास 200 रुपए है। कितना? 200। ये बताओ सबको बराबर बराबर देना है, कितना कितना देना पड़ेगा? 4। कितना देना पड़ेगा? 4। बस यही एवरेज है। क्या है? इसी को कहते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब सभी व्यक्तियों में बराबर बराबर दे दीजिए। क्या करिए? सबको क्या करिए? उसी को क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। समझ गए ना? यही औसत होता है। जैसे मान लो, वही से समझे, एक व्यक्ति के पास 600 रुपए है, 4 पुत्रियां हैं, सोना मोना जादू टोना। एक को वह देता है 200, एक को देता है 300, एक को देता है 150, एक को देता है 50। हो गया 300? ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो रही 100 मान लो, ठीक है। ये सही है ना? 400, 4 2 600 सही दिया है। 600 में से इतना ही होगा, लेकिन ये तुमको दिख रहा है कि सबको अलग अलग दिया हुआ है। अगर मैं कहूं कि औसत कितना दिया गया है, तो तुमको पता चल रहा है कि बराबर बराबर देना रहता, तभी उसको औसत कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 600 में अगर बराबर बांटना रहता तो कितना बांटते? 150। कितना बांटते? 150। वो 150 तक कैसे पहुंचे? 600 भागा 4 करके किए ना। 4 व्यक्ति थे, इक्वल इक्वल बांटना था, तो 4 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 4 एकम 4, 4 पचे 20, 150। अच्छा, इस 600 तक हम कहा कैसे पहुंच गए? इनको सबको क्या करके आपस में ऐड करके, क्या करके? ऐड करके यहाँ तक पहुंच गए। पहुंचे ना? ऐड करके पहुंच गए। तो अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन तुम लोग को दिया गया हो कि कुछ नंबर्स है, इनका औसत निकालो, तो औसत मतलब जान ही रहे हो, बराबर करना है। सबको क्या करना है? बराबर करना है। तो अगर एक क्वेश्चन दे दे कि मान लो 10, 15, 20, 45, तो मैं कह रहा हूं अगर ये 4 नंबर है, हमको इसका औसत निकालना है, तो तुम जान रहे हो सबसे पहले ऐड करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? ऐड। फिर सबको बराबर कर दो, ठीक है। तो देखो, लेकिन अगर इसी में हम लोग बराबर करने का प्रयास करें तब भी कर सकते हैं, सबको इक्वल बस करने का प्रयास करो। लेकिन चलो ऐड करते हैं, ठीक है। 25 हो जाएगा, 25 20 45, 45 45 90। कितने नंबर से? 4। कितने नंबर है? 4 से डिवाइड करने का मतलब है सब में बराबर कर देना। क्या कर देना? बराबर कर देना। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 कितना आया? 1 आया। 4 दूना 8, इसके बाद बचा 5, कितना बचा? 2 बचा। इसके बाद कितना बचा? 2। 2 के आगे 0 लगाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, और 4 5 20, कितना आ गया? 22.5। इसका क्या आ गया? एवरेज आ गया। समझ गए? ये समझ गया ना? और समझते हैं, मतलब अगर 4-5 नंबर देंगे और कहेंगे औसत निकालो, तो जोड़ के सीधे डिवाइड कर देना। कुछ है तो होता नहीं है औसत के, लेकिन और हम लोग समझते हैं। आइए कुछ और शब्दों का रिवाइज करते हैं हम लोग, जो पहले हम लोग को पढ़ा है। क्या है? गुड़ज। एक हमने शब्द पढ़ा था गुड़ज, या इसको हम कहते हैं मल्टीपल। गुड़ज माने पहाड़ा। क्या होता है? गुड़ज माने पहाड़ा। जैसे मैं कह दूं 5 के प्रथम 5 गुड़ज, क्या? गुड़ज, या फिर मल्टीपल्स। तो 5 का पहले 5 क्या होगा? 5 होगा, 5 दूना 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ठीक है। समझो औसत का ट्रिक देखो। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन एक निश्चित सीक्वेंस फॉलो करता है, जैसे ये सीक्वेंस देखो, 5 का टेबल है, 5 का पहाड़ा है। गुड़ज मतलब क्या होता है? पहाड़ा होता है। तो अगर ये गुड़ज की बात की जाए कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, तो अगर कभी भी कोई भी एक सीरीज है और एक सीक्वेंस फॉलो करता है, जैसे देखो यहाँ पे 5 का मल्टीपल है, सब में डिफरेंस कितना है? 5 5 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 5 5 का डिफरेंस है।
तो इस कंडीशन में जो औसत होता है वो हमेशा बीच में होता है। कहाँ होता है? औसत हमेशा बीच में होता है। तो ये औसत हुआ, ठीक है। क्या औसत हुआ? 15 बीच में है ना वो। ऐसे हम लोग चलो निकाल के देखते हैं इसको। 10 5 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 20 70 5 75, 75 डिवाइड बाई कितने नंबर से? 5, 5 से काटोगे 5 कम 5, 5 बचे 25 है। कितना आ जाएगा? 15। औसत कितना आ गया? क्या समझे? ये हो गया औसत। मतलब औसत का दो चीज सीखा आपने। पहला, सबको जोड़ के जितने नंबर है डिवाइड करना, ये तरीका पहला औसत का। दूसरा तरीका औसत बीच में होता है। क्या होता है? हमेशा औसत को जब भी निकालेंगे तो हम बीच में निकालेंगे। अच्छा, यहाँ तक कैसे पहुंच रहा है इसको समझिए, क्योंकि आपके नवोदय में ये इसका क्वेश्चन आना तय है, या फिर हो सकता है ना भी आए, लेकिन औसत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वैरायटी देता है, 2-4 तरह का देता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताएं। तो देखो, यहां पहुंचने के लिए हमने क्या किया? यहां पहुंचने के लिए हमने 1 का 5 में गुणा किया, ऐसे ही तो टेबल पढ़ते थे। दूसरे वाले पहुंचने के लिए क्या करते थे? 2 का 5 से गुणा करते थे। तीसरे वाले पहुंचने के लिए 3 से 5 से गुणा करते थे। चौथे वाले के लिए 4 से 5 से गुणा करते थे। 5 वाले के लिए 5 से 5 से गुणा करते थे। यही था। मल्टीप्लाई तो तुम लोग जान ही रहे हो ना, ऐसे ही तो पहुंचते हो। आखिर वहां पे तो सिखा ही गया होगा। ठीक है, चलो। उदास क्या, उसको कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि तुम तो सीखे होगे, बाकी नहीं सीखे हो, चलेगा। तो मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे ही सीखे हैं कि ऐसे करके यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, तो तुमको दिमाग में पता चल रहा है कि बीच वाला टर्म कौन सा होगा, कैवा नंबर बीच में होगा। कैवा नंबर बीच में होगा? क्या बताया मैंने? तीसरा। हाँ, इधर देखो, मतलब देखो 1 2 3 4 5, ये तीसरा बीच में है। जब 5 है तो तीसरा बीच में है, इसका मतलब नहीं निकला कैसे? 5 + 1/2, दिमाग में कर सकते हो इस चीज को। तो 6/2 कितना आ गया? 3। अभी रुको थोड़ा सा, ऑड के लिए समझ लो पहले, फिर इवन वाला समझाएंगे। ऑड के लिए समझो पहले, ठीक है। ऑड नंबरों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी। किसके लिए? ऑड नंबरों के लिए, विषम संख्याओं के लिए बात हो रहा है कि जब 7 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 75 नंबर, 575 नंबर ऐसे आएगा तो क्या किया जाएगा? तो जब देखो, जब नंबर 5 से तो बीच वाला टर्म कैवे पे आ रहा है? 3 पर। 3 पे आ रहा है ना, उसको कैसे निकाले? एक ऐड करके 2 डिवाइड कर दिए। बताओ, नंबर 7 होगा तो बीच वाला टर्म कौन सा होगा? देखते रहो, देखो तो चल रहा है ना। बताओ, नंबर 7 होगा तो बीच वाला टर्म कौन सा होगा? चल रहा है? चलो आप। हाँ, जब नंबर 7 ठू है तो बीच में कौन सा है? 7 है। हाँ, 7 बैठो, देखो ये 5 था, क्या बात? 3.5। रुक जा 3.5 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 है। बीच वाला टर्म कौन सा होगा? औसत की बात चल रही है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है। मतलब औसत बीच में होगा। मतलब तुम्हारा औसत कहाँ होगा? तुम्हारा औसत कहाँ होगा? कहाँ बीच में? चलो देखो, तो देखो समझ पाओ, तो 7 नंबर है। हमने बताया बीच वाला, तो वही से पता चल रहा है। 3 इधर से हटा दिए, 3 उधर से हटा दिए, जो बीच में बचा वही तो बीच में है। इसको तरीका भी था कि 7 + 1 डिवाइड बाई 2, 7 1 8, 8 से 2 डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 आएगा। तो चौथा टर्म बीच में होगा। देखो 3 इधर से हटा दिए, 3 इधर से हटा दिए, कौन सा टर्म हो गया बीच में? ये वाला टर्म बीच में है।
इसका मतलब औसत ये है सातवां। 7 में चौथा। बताओ 9 में कैवा टर्म बीच में होगा? 9 में देखो इसी को करते हैं 9 लगा देंगे रे बदतमीज फालतू बकवास की। 9 में 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो 4 इधर से कट गया 4 इधर से कट गया बीच में बचा। लेकिन इसको ऐसे करोगे बार बार तो इसे एंगल जाएगा दिमाग। 9 है तो 9 1 10 बाई 2 पांचवा टर्म क्या हुआ? 17 में कौन सा बीच में होगा? 17 में हाँ 17 में 17 में पाला वालों खुजला ले रहा है पूरा। 9वां टर्म 17 1 18 डिवाइड बाई 2 क्या टर्म होगा? तो मैं जब भी पूछूंगा तो बता लोगे आप कि क्या टर्म है। अब देखो तो तुमको पता है कि 5 के प्रथम 5 गुणजों में जो तीसरा टर्म होगा वो बीच में होगा। कौन सा बीच में होगा? तीसरा टर्म होगा ना। और तीसरे तक पहुंचने के लिए करना क्या होता है? 3 गुणे 5 करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई में तो यही तो करना होता है ना कि तीसरे तक पहुंचना है। तीसरे मल्टीप्लाई तक तो 3 गुणे क्या करना होता है? 5 गुणे 3। ऐसे में कह दूं अगर 9 के प्रथम 11 गुणजों का योग नहीं कह रहा हूं, औसत की बात चल रही है। औसत तो देखो पहली बात 11 गुणज है मतलब 9 18 27 डॉट 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 90 एक 99 तक होगा। और औसत होगा बीच में। कहाँ होगा? बीच में होगा। तो 9 टर्म कितने हैं? 11। कौन सा टर्म बीच में होगा? उठाओ तो सो रही हो आके यहाँ पर, नहीं दिमाग काम कर रहा है। 11 में क्या टर्म बीच में होगा? 11 में क्या टर्म? हाँ इधर 11 में कौन सा टर्म? हाँ बोलो बता। हाँ वेरी गुड बैठो। क्या टर्म बीच में होगा? छठवां। क्या होगा? छठवां। 11 1 12 डिवाइड बाई 2 6 छठवां टर्म बीच में होगा। तो छठवां टर्म बीच होगा। छठवां तक पहुंचेंगे कैसे? 9 के मल्टीपल में 9 से गुणा करके ना, तो 9 6 54। क्या आंसर आ गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख के आता है, समझे? ये सब क्वेश्चन लगाना नहीं होता है। अगर मैं पूछ लूं 11 के प्रथम 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, तो पहले तो बीच वाला कौन होगा? छठवा होगा। उसके बाद वहां पहुंचेंगे कैसे? 9 से गुणा करके। समझे? एक क्वेश्चन और दे। हाँ। देखते हैं कौन लगा पाता है। दिमाग में लगा दोगे क्या तुम? हाँ सर। लगा तो दो, कोई समस्या नहीं। कपिया पर लेके बैठो, हो सकता है कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाए। यानी क्या मल्टीप्लाई करने के लिए? देखो 17 के प्रथम 13 गुणजों का औसत अब क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने दे दिया है कि तुम लोग पहले 17 13 बार लिखोगे, फिर ऐड करोगे, 119। फिर 17 13 टर्म आएगा उसको डिवाइड करोगे, इतना तो पनवेल निकल जाएगा। 119 क्या हो जाएगा? एकदम तो पनवेल निकल जाएगा बाबू इतने देर में। 119 आ चुका। लगाओ सब लोग लगाओ, किसका है? देखते हैं। किसका है? सर्कस देखने आए हो? हाथी खड़ा है सामने। हाँ कपिया कपिया भी कहाँ है? देखो देखो हाथी आए। यही वाला चलेगा? अरे तो तुम लोग घर पे जाके आओ वाला देखते हो। 2 मोटे हाथी झुक के चले।
एक मोटा अच्छा वो गनवा में ही है। अच्छा ये बताओ हाथीया मकड़ी के जाल में कैसे फंस जाता है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। हाँ मकड़ी की जाल में जागे वो फंसे, कैसे फंसता है रे? हम तो जान ही रहे, तुम लोग देखते हो घर में जाके ये सब चिन्नी मुंदी वाली चीज। ऐठो वो वाला तितली उड़ी। बस पर चढ़ी इतना मिला रोने लगी। चलो इधर देखो क्वेश्चन लगाओ। 17 के प्रथम 13 गुर्जों का औसत कौन बताएगा जल्दी से? कितना? वेरी गुड। चलो देखो 13 गुणज है मतलब कि 1 2 3 4 5 6 13 ठू लिखा होगा, तो बीच वाला 7 होगा। 13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 14 भागा 2 7 7वां टर्म होगा। और 7वां तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि पहला वाला होगा 17, दूसरा वाला होगा 34, ऐसे से करते करते, क्योंकि 17 गुणा हुआ है 17 गुणा हुआ 17 गुणा है 7 में कैसे गुणा हुआ होगा? 17 गुणा हुआ होगा ना। तो 17 सते 119 कितना आ गया? अरे तुम लोग तो टॉपर निकले यार। क्या निकले? टॉपर निकले तुम लोग। टॉपर होगी कॉपर हो। देखो अब अफवाहें फैलाई जाएंगी कि ये सब चीजें 7 8 की हैं, तो ऐसा नहीं है बाबू, ये 7 8 की चीजें नहीं है। नवोदय निकालना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? और ऐसा तो है नहीं कि समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? बात खत्म। हाँ ठीक है, समझ गया ना। दोबारा रिवाइज होगा। सब कॉन्शियस माइंड से चीजें निकल के बाहर आ रही हैं, समझे? सब कॉन्शियस माइंड में रहता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन इसको बहुत तेजी से बता पाएगा। इसे तो बड़ा दे रहा हूँ ताकि तुम लोग मल्टीप्लाई भी साथ में करो। ट्विस्ट इन टेल, ट्विस्ट 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 कराते हैं? नहीं ट्विस्ट नहीं करेंगे, अभी रहने दो। अभी ट्विस्ट की आवश्यकता नहीं है। चलो लिखो 7 के प्रथम 27 गुर्जों का योग बताइए। योग कह रहे हैं, औसत बताएं। संध्या सो रही थी, जाग गई। अरे जल्दी लगा, अरे पापा। कितना आया? हो सकता है कुछ है नहीं। बच्चा लोग पढ़ो पढ़ो, लगाओ जल्दी लगाओ, तुम लोग भी लगाओ हाली से। ए बोलना मत इस बार आंसर। उसका गलत भी हो सकता है। कुछ लाइट तेज लग रहा है आज। नहीं हमको लग रहा है पता नहीं आप पे। चलो कोई बात नहीं, बाहर जाना बहुत मारेंगे। नहीं अब से लगाओ। बाइट बाइट 2 घंटा हो गया। आया जी किसी का? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे नवोदय में जा रहे हो तो गवोदय बन के जाओगे तो नहीं काम करेगा। दिखाओ तुम तो। बोला मत करो यार। 14 कहाँ से लाए? 14 कहाँ से आया? 14 कहाँ से आया? देखिए 14 कहाँ 14 है? उल्टियाँ बनाता है वो। 14 कहाँ से आया बताओ? देखो ध्यान से देखो। अब रख दो मत पियो रहने दो। 27 गुणज हैं कितने? 27 मल्टीपल। इसका मतलब ऐसे लिखा होगा 7 14 21 पहाड़ा 7 का लिखा होगा।
और तुम लोग इतना ही तक जानते हो ना, और भी लिखा है 77, 84, ऐसे बहुत दूर तक लिखा है। एक नंबर नहीं, अरे यार कहाँ बीचों में लिखे हैं? तो इसके बाद और नहीं, 28, 35 कहाँ लिखा हूँ? 28 नहीं, 35 में लिखा हूँ, बहुत आ रही है, कुछ नहीं लिखा हूँ इधर, ठीक है। तो ऐसे होगा कितना सारा, 27 टू लिखा है, क्या लूँ 27 टू। तो तुमको पता चल गया कि बीच में जो होगा 27 में एक जोड़ के, मतलब 27 से एक ज्यादा का आधा, 27 से एक ज्यादा का आधा, 28 का आधा कितना होगा? 14, नहीं कर पा रहे हो? 28 का आधा, आधा पाधा कितने? सबसे ताकत, सबसे ताकत किसमें ज्यादा? चैन गुली की मैन गुली कौन सुना है, देखा है? चैन गुली की मैन गुली, ठीक है, लेकिन कहा तुम लोग जब दो होते हाथी घुटते तले उसमें बंधे हुए हो, तो नहीं समझ पाओगे। इधर दे तू, 7 के प्रथम 27 गुर्जों का औसत, मतलब कि 27 नंबर लिखे हुए हैं, 7, 14, 21 डॉट 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 डॉट, बहुत दूर से, बड़ी दूर से आए वाला नंबर है, ठीक है। तो जो जो बीच में होगा 14वां नंबर बीच में होगा, जैसे जब 5 तो लिखा था 1 2 3 4 5, तो 2 इधर हटा के 2 उधर के बीचों में आ जाता था। ऐसे 27 में 13 इधर से हट जाएगा, 13 इधर से हट जाएगा, बीचों में कौन नंबर बचेगा? 14वां नंबर। कौन सा नंबर बचेगा? 14, और 14वां कैसे मिलेगा हमको? 7 से गुणा करके, 7 से गुणा करके, 14 सते 98 हो गया, समझे? चल रहा वीडियो देखो तो। पहले बताओ बोतल के बाहर ये पानी क्यों इकट्ठा होता है? कल वीडियो बनाए थे, क्या? बोतल के बाहर ये पानी कहाँ से आ जाता है? तो ये सीखता है, तब कोई नहीं, अब पानी किसी को नहीं मिलेगा। कल मैं वीडियो बनाया उसका, जाके देख के बताना, तब कल से पानी देंगे, ठीक है। बताओ क्यों पानी इकट्ठा हो जाता है? डिलीट कर दिए। तुम्हारा कौन भैया है? अनुज भैया मोबाइल, अच्छा अनुज गौड़, अच्छा, चलो ठीक है। यहाँ थे हम लोग, यहाँ काफी चीजें हमने समझी। हमने समझ लिया है कि औसत जो होता है बीच में होता है, कहाँ होता है? बीच में। दूसरा चीज समझा, अगर कोई नंबर दिया हुआ है औसत बहुत आसान है निकालना, जोड़ो निकालो, नहीं, एक दो नंबर जोड़ो सीधे निकाल लो, साले निकाल लो। समझ गए ना? अब देखो एक टाइप और देखा जाए क्वेश्चन, होमवर्क तो देंगे लेकिन एक टाइप और क्वेश्चन और देखा जाए। एक और क्या टाइप हो सकता है? देखो एक टाइप ये हो सकता है, अगर तुम लोग सोच के नहीं लगा पा रहे हो औसत, तो करके नहीं लगा पाओगे, ये गारंटी है। सोच के लगा ले, सोच के ही लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। लगा ले, तो जब भी लगेगा तो दिमाग के अंदर लगेगा क्वेश्चन, इस वाले में ट्यूशन है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कोई, इसका दूसरे तरीके का टॉपिक देखो, क्वेश्चन ही है, क्या कह रहे हो? हाँ एक टाइम और आता है, क्वेश्चन है प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत। अब तुमको वीडियो जाके देखना पड़ता, देख लेना एक बार। प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत, ये निकालना हमको, ये भी उतना ही आसान है जितना सब आसान है। वही आएगा सर, लौंडे पहले पढ़ रखे थे। कितना आएगा? 15। सुनो कैसे आता है ये, जब भी विषम मतलब होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब पहला ऑड नंबर कौन सा होगा? 3 होगा, एक होगा क्या? एक। दूसरा ऑड नंबर कौन होगा? तीसरा 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, होगा जी। ऑड नंबर की बात हो रही है, ऑड किसकी? ऑड नंबर। अरे होगा होगा, हम भी समझ रहे होगा। तो अगर इन पांचों का औसत निकालना हो, औसत, तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा,
औसत यही होता है, जितना नंबर दिया है जोड़ लो और जितने नंबर उसे डिवाइड कर दो, ठीक है, समझ गए। देखो तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 डिवाइड बाई 5 5 25 25 कितना आ गया। हाई देखो कहाँ पर है, बीच में कि नहीं है। लेकिन एक मजेदार बात क्या है, मैंने पूछा पहले 5 विषम संख्याओं का औसत, मैंने पूछा पहले 5 1 2 3 4 5, आंसर का कितना आया है। अगर मैं 6 पूछता तो 11 हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ 6 होता। देखो 4 9 7 16 9 25 6 11 31 1 36 कितना 36, 36 का नीचे 6 डिवाइड करते कितना आ जाता। मैंने 6 का पूछा तो 6 आया। ऐसे ही चाहे जितने नंबर के निकालेगा वही आएगा, कितना आएगा। तो जब भी ऐसा दिया हो कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा, तो बच्चे में इधर ध्यान दे ले, कितना आएगा। इसको एक तरीका और देखा जाए, अगर हम लोग को विषम संख्याओं का योग निकालना होता है तो फार्मूला होता है, तुम लोग पढ़ चुके हो सब कुछ, विषम संख्याओं का योग। ये सब पढ़ चुके हो तुम, ठीक है। कैसे होता है देखो, जैसे हमको निकालना है 1 + 3 + 5 मतलब 3 है, तो 4 9 5 4 5 9 टोटल 9 है। अच्छा 4 का निकालना हो, 1 + 3 + 5 + 7 कितना आएगा 16 आएगा। तो कहीं ना कहीं तुम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो है 3 का स्क्वायर है, 3 3 का 9 है, क्या का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है ना। तो जब भी 3 संख्याओं विषम संख्याओं का हमको योग निकालना था तो हम लोग सीधे क्या कर देते थे, 3 का स्क्वायर कर देते थे। हमको 4 का निकालना है तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया। तो अगर मैं कह दूं 15 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होता है योग बटा संख्याएं, ऐसा कुछ यही फॉर्मूला है ना। जोड़ लो पहले 15 को और फिर जितना नंबर उन्हें डिवाइड कर दो। तो जोड़ने के लिए क्या हमने नियम निकाला कि जब 15 विषम संख्याओं का ही है तो क्या कर देंगे, कैसे जोड़ेंगे, 15 की स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे देखो पहले 4 विषम संख्याओं का जोड़ना है तो 4 का क्या कर दिए, वैसे ही 15 विषम संख्याओं को जोड़ना है तो क्या करेंगे 15 की स्क्वायर कर दो। तो विषम संख्याओं का योग का हम लोग बहुत पहले ही ट्रिक से देख लिया था, देखा था ना। 15 का स्क्वायर करते थे हम लोग, शायद तुम थे और भी लोग थे, तुम नहीं थे, तू कहाँ आया करती है। तो 15 विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो पहले योग लिखना पड़ेगा, फिर संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। तो योग कैसे होगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा, याद है ना 15 का क्या करना स्क्वायर, और नीचे कितने नंबर है, नीचे कितने नंबर है 15 ही नंबर तो है। तो यहाँ से निकलेगा कैसे, देखो 15 × 15 इसको लिख सकते हैं, और नीचे 15 15 से 15 कैंसिल होगा, कितना आ गया, देखो फिर 15 आया, 15 ही आया ना। तो पूछू अगर कि मैं 15 का विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो क्या बताओगे, चलो बताओ 40 विषम संख्याओं का औसत, पहले तुम बताओ 49 विषम संख्याओं का औसत, भाई बच्चा बिच कहेंगा कुछ भी हो। मैं इसी नाते कठिन पूछा हूँ, मतलब इसी नाते इसको ऐसा नंबर दिया बूझ नहीं पाए, तब बूझना क्या है, जो बोलूं वही तुम भी बोल दो, समझने वाली क्या जरूरत है। 49 कितना, 36 विषम संख्याओं का औसत, हाँ वेरी गुड, ठीक है इतना समझ गया तुम ना, तो यार पहले में से समझ गया ना। हाँ योग करना तुम लोग जान ही रहे हो यार, कहने का मतलब सिंपल सा है। हाँ तुम लोग स्ट्रीट वाले हो। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम लोग पहले से पढ़ी हो ना, तब क्या करना है, जब चीजें पीछे से पूरा क्लियर रहता है चीज, तो जब सामने दिखता है कुछ, कोई हमें समझा रहा हूँ मान लो, तुमको पीछे का सब कुछ पता है कि कहाँ से आ रहा है, तो तुमको आसान लगेगा। अब तुमको अगर ऐसा लगा कि तो रटना पड़ रहा है तब नहीं समझ में आएगा, पहले पता होना चाहिए कि हाँ पीछे से ये सब हम लोग को पहले में पता है, ठीक है तब आएगा। देखो
छोड़ो इधर देखो, अब आते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देते हैं। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत। थोड़ा मुंह बंद कर लो 2 मिनट। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत देखो कैसे निकलता है। पहली बात हाय देखो, मान लो सम संख्या होती कौन सी है, 2 4 6 8। मान लो उनको हमको जोड़ना है पहले 4 को, तो देखो 6 6 12 8 20, कितना आ जाएगा, 20 आएगा ना। 20 कैसे आया, देखो 4 हमने बोला निकालने के लिए, क्या बोला, तो हमने 4 जब बोला, 4 को जोड़ो आपस में पहले 4 को, तो यहाँ पहुंचने के लिए हमको करना पड़ा 4 गुणे 5। मैंने कहा 4 तो करना पड़ा गुणे 5, मैं कहूंगा 10 तो करना पड़ेगा गुणे 11। मतलब कि देखो एक ज्यादा से पूरा हाँ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 मतलब 5 है। तो इतना जोड़ने के बजाय अगर हमको पता हो कि क्या ट्रिक है तो हम लोग तुरंत लगाते हैं। 5 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर 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 करना पड़ेगा उसको, उसका एक और पूरा करो, 5 छक पंचक ये पढ़ो सही सही यार, क्या करने कोचिंग में चले गए तुम बदतमीज। अरे ऐसे नहीं पढ़ो, जालिए जवाब दो। 25 का स्क्वायर बताओ, 25 का 625 अब बताओ। मेरा पढ़ाया हो 1 सेकंड में बता रहा है, अब 5 का टेबल उसको आता नहीं है। कौन बढ़िया है, सातवें वाला चीज पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। देख रहे हो, चलो देखो, तो देखो जोड़ो इसको, 6 6 12 12 8 20 10 30। क्या उसने पहले ही 30 बोला, 5 छक, तो इतना करने के क्या मेहनत करेंगे हम लोग। अगर हम लोग को ऐसे 5 हुए तो मेहनत कर ले रहे हो। मान लो ऐसा रहता कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, तो क्या करते, सीधे 31 से गुणा कर दो। 3 एकम 3 3 3 का 9, क्या आ गया 930। ये तो योग हमने निकाला, जो कि औसत में निकालना आवश्यक होता है। औसत में योग निकालने की जरूरत होती है ना, बिना योग निकाले डिवाइड किससे करोगे, मतलब डिवाइड तो कर लोगे, ऊपरा वाला क्या रखोगे, समझ पा रहे हो इस चीज को। तो अब आते हैं देखो, प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत निकलेगा कैसे, पहले योग निकालना पड़ेगा। 15 गुणे 16। अब कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्या। अरे बदतमीज कहेगा, 15 सम बकलूल है एकदम हो। प्रथम 15 बोल रहा हूँ तो 15 ही तो सम संख्या होगा, 1 2 3 4 5 15। तो प्रथम 15 सम संख्याओं का पहले तो योग अपॉन कितनी संख्याएं हैं, 15, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, भाई देखो खाली एक ज्यादा आया है। चलो अगला किया जाए। मैंने अगर दे दूं तुम्हें प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, तो ऊपर योग लिखना पड़ेगा, 26 से गुणा अपॉन टोटल नंबर 25 नंबर ना, काट दो इसको, कितना आ गया, अब लात खाओगे, बढ़ाओगे, लेकिन पहले समझो इसको कहाँ से आ रहा है, बढ़ा देना, वही तो करना, बढ़ाना ही है, लेकिन समझो तो आ कहाँ से रहा है। तो देखो 25 गुणे 26 अपॉन 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो जा रहा है, कितना आ जा रहा है 26। ये 26 क्या है, औसत है, क्या है, औसत। समझ पा रहे हो, तुम भी समझ गए, तुम तो 2 ही मुंह खाती, अभी तो 2 में गया है। चलो बताओ, प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत बताओ, ऐसे बताओ, प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत। अच्छा चलो तुम बताओ 25 सम संख्याओं का औसत बताओ। चलो सब लोग लगाओ, बोलना मत कोई लोग, बोलना मत कोई लोग। 25 सम संख्याओं का औसत मैं देखूंगा, 25 सम संख्याओं का औसत। रुको यार, मुंह बंद करो। अरे रुको जी, सब्र करो, अरे रुको जरा सब्र करो। अब भाई दौड़ा के मारेंगे, केरल का बात मत करो कोई लोग।
दादाजी कहीं फल बनाओ कीड़ा बोलेगा नहीं कि कीड़ा मत बोलो यार, आ रहा था। कहाँ है? ये नहीं सुना चलो 4 क्वेश्चन एक साथ दे देने का कौन लगा पाएगा? ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वैसे? 26 निकालना होता तो पहले योग लिखते। योग कहाँ से आएगा? 25 गुणे 26 से। अपॉन कितने नंबर है? कितने नंबर होंगे इसके अंदर? कितने नंबर होंगे? 25 सम संख्या है ना, तो 25। जिसको समझ नहीं आ रहा दोबारा वीडियो जाके देखना, गारंटी समझ में आएगा। नहीं समझ आएगा तो हम हैं 251 क्वेश्चन करवाते हैं हम। कितना? बिना 251 क्वेश्चन कराए आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है? कितना क्वेश्चन? एक टॉपिक पे 251 क्वेश्चन कर लो, जिंदगी भर नहीं भुलाएगा। समझे? मर जाओगे आत्मा बताएगी। ऐसे मरे रहोगे ना और चेतक मन में कोई बगल में कोई 2 बच्चे बात कर रहे हैं, तुम शमशान घाट पे जा रहे हो, 2 बच्चे बतिया रहे हैं आपस में। बताओ 35 विषम संख्या का औसत तुम उठ के बता के फिर सूझ जाओगे। समझे? 251 क्वेश्चन मत कर लो। क्या नहीं सुन पाएगा? मैं कह रहा हूँ चेतक मन सुनेगा बदतमीज। सब कॉन्शियस माइंड सुन के बताएगा और बता के फिर वही से लेट जाएगा। तो हम क्या करें? हम इतना चिल्ला रहे, हमारा नहीं सुखा रहा है। देखो इधर, देखे कौन लगा पाता है? 4 क्वेश्चन। कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन सब लोग आंसर लिख के दिखाएंगे। टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, लेस्ट पेस्ट टेस्ट। चलो योग नहीं रहते औसत। सात का तो नहीं है ये। अगला कल से नवोदय का एक लड़का आएगा पढ़ने। वही जो आती हम्म, वो नहीं आएंगे नहीं बच्चे पढ़ने। अरे यो मुंह बंद रखो 2 मिनट। चौथे क्वेश्चन उंगली दिखाओ। है बंद करो पहले, बदतमीज। फोकस इधर उधर हो जाएगा। हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई करना सिखाए हैं 2 लाइन में। एक लाइन में 2 लाइन में की है बदतमीज। करने में टाइम लग जाता है। 2 लाइन में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अच्छा 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक नहीं बताया है, तुम बैल बुद्धि है यार। ए लो बैठ 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 बैठ, बैठ। बदतमीज को देख के बता दी। कहाँ आंसर, पहला आंसर ये है, गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। योग लिखे हैं, योग लिखे हैं, हम तो योग लिखे हैं। ध्यान से देखो बदतमीज, औसत नहीं लिखे हैं हम, औसत नहीं लिखे हैं। बतिया मत है, तो कूटेंगे बड़बड़ाई के। चलो इधर देखो, सब लोग फोकस करें इधर, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। और काटना है क्या? देखो ध्यान से, सब लोग नहीं कर पाओ, देखो, अरे मुझ गया। देखो 11 के प्रथम 37 गुर्जों का औसत 37 है, इसका मतलब जो बीच वाला टर्म होगा 37 एक 38 डिवाइड बाई 2, 19वां टर्म बीच में होगा। क्या बा 19वां टर्म में पहुंचेंगे कहीं से 11 से मल्टीप्लाई करके, अब हिंच का तमाचा मारेंगे, बदतमीज कहेंगे। लाइट पड़ा मेरे ऊपर, अगर 19 मत लाइट डालो यार, चमकता है बोर्डवा भाई, इधर से देख लो जो देखना है। 19 गुणे 11 करना है, 19 देखो कितने टर्म होंगे, 19 टर्म, मतलब टर्म तो होंगे 37, बीच में 19वां होगा। क्या बात निकला कैसे, 1 प्लस करके 2 डिवाइड कर दीजिए। 38 का आधा तो तुम जन्म में करते हो, 19 तक तो तुमको 39 तक पढ़ा याद है सुबह। देखो तो 19वां टर्म जो होगा बीच में होगा, कहाँ होगा बीच। अब बीच वाला 11 से मल्टीप्लाई करने पहुंचेंगे हम, कैसे, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 के अंदर, तो क्या आ जाएगा 209। ये क्या हो गया औसत। दूसरा देखो 35 विषम संख्याओं का योग, अभी बताए हैं कि 35 विषम संख्याओं का योग करना है, जितने विषम संख्या योग करना होता है उसी का स्क्वायर करना होता है। ठीक है, कितना आ गया 35 का 25 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 12 तो 25, तो तुम लोग बचपन से करते आए हो। 35 का स्क्वायर तो तुम लोग कर ही लोगे, इसमें क्या दो रहा है, नहीं आता क्या 35 का स्क्वायर करना। प्रथम 36 सम संख्या का औसत, देखो 36 है, औसत 37 आता है, निकालना हो तो 36 गुणे 37 अपॉन 36 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 37। भाई देखो इसको जोड़ के 5 से डिवाइड करना है, लेकिन मैंने बोला जब कोई क्वेश्चन एक सीक्वेंस फॉलो करता है, जैसे देखो 10 10 प्लस हो रहा है, 10 10 10, तो जो औसत होता है बीच में होता है, कहाँ होता है बीच में, ये औसत है। लेकिन चलो जोड़ के निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 50 80 8 5 13 135 5 40 200 275, कितना आ गया, यही खाते नहीं आया है, 275 डिवाइड बाई 5, 5 बचे 25 और 2 बचा, मिलकर कितना हो गया 25, 5 बचे 25, कितना आ गया। काहे मेहनत करो बीच में जब है, लेकिन वो एक सीक्वेंस में रहेगा तब, समझ गया ना। चलो होमवर्क नोट करो, निकलो पहली फुर्सत में निकलो।
बहन का पैर छू के आशीर्वाद लो पहले, तब टॉप करोगी, नहीं तो तुम भी छू का आशीर्वाद लो। चलो क्वेश्चन, बोलिए अंकल। इंद्रिय विषय, इंद्रिय इंद्रिय विषय को अलग करना सीखें। इतना बढ़िया बताया तो लोग देखे ही नहीं, क्या देखे। प्रतिष्ठा, गीत गान, गीत ज्ञान। सर आप गाना अपने चाची फोन से लाइक किए, 3 पोस्ट किए थे। तो चाची नहीं लाइक कर रही थी। हाँ, अच्छा ठीक है, इधर देखो, फिर बदतमीजी की आराम को कहीं का। अब होमवर्क में क्या वीडियो बनाएंगे? औसत ज्ञात करें, होमवर्क है, होमवर्क। होमवर्क नहीं, टेस्ट है। ठीक है। चलो चाइनीज में लिखा हुआ है, चलो औसत ज्ञात करें। प्रथम चालीस में सम संख्या क्या करना है? पूरा बंद कर लो तभी से। और मारो ना। तीसरा, प्रथम 10 आवाज संख्या, हाँ? इसका ट्रिक नहीं बताया। देखो 10 आवाज संख्या, इसको करना पड़ेगा। प्रथम 10 आवाज संख्या का औसत, मतलब कि प्रथम 10 आवाज संख्या लिखिए, उसको जोड़िए, उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, समझ गए ना, ये होता है। लेकिन अब फिर दोबारा मुझसे कोई पूछे ना, तो तोड़ देंगे हड्डियां। तो प्रथम 10 आवाज संख्याओं का औसत, औसत ज्ञात करें निम्नलिखित का, ठीक है। अगला, सुनो, अगर नंबर किसी मेन फॉर्मेट में नहीं लिखे गए हैं तो औसत कहाँ पे होगा, जोड़ के निकालेंगे तब। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 17, 12, 35, 42, 52, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो इसको निकाल लेना। अगला, 17, 12, 35, 42, 52। 10 मिनट तक बिलोम बिलोम नहीं, इधर देखो। 0.8, छठवां 5.8, 5.8, 5. 3.2, 8.5, 4.5, 5। सुनो यार, इसको नहीं कर पाओगे तुम लोग, सबको ऐड करके डिवाइड कर दो। ऐड करना नहीं आ रहा क्या तुम लोग को, पॉइंट वाला, सबको ऐड करके औसत ही निकालना है इसका भी। ये सब एक ही क्वेश्चन है, सब एक ही क्वेश्चन है, एक अलग 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 पूरा औसत निकालना है इसका। अगला, हाँ, योग ज्ञात करें। कुछ नहीं देगा, नंबर ही दिया और क्या, योग ज्ञात करें। देखो योग ज्ञात करें, पहला
अच्छा तुम लोग जंगल से भाग के आए हो क्या रे बदतमीज कहीं के? जाहिलो वाला काम करता है एकदम, पता नहीं क्या बतिया रहा है कि प्रथम। सुनो क्वेश्चन ये है 7 के प्रथम 8 गुणज का मतलब कि लिखो 7 प्लस 14 7 के प्रथम 8 गुणज का योग निकालना है। इसमें क्या निकालना है? योग ज्ञात करें। मतलब कि 7 लिखेंगे प्लस 14 लिखेंगे 21 लिखेंगे ऐसे ऐसे करके कितने तक 8 7 और 56 56 तक 56 तक सीधे जोड़ के लिख देंगे। ठीक है समझ गए ना? देखो दूसरा तो देख के ना तेज मेरा अखिया सही बड़ा अजीब लग रहा है लाइटिया से चमक रहा है एकदम। आपका विटामिन प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। अगला प्रथम हाँ हेडिंग ये बढ़िया डालना और भुला जाओगे क्या करना है। योग योग याद नहीं ज्ञात 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 सही जैसे पढ़ा रहे सबसे ज्ञात चौथा ज्ञात करें अभी अभी आप देखते जाएंगे क्या ये सब इजी जो क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम। आ रहा है तो सेकंडों का काम है और नहीं आ रहा है तो जिंदगी बीत जाएगा नहीं आएगा। इसको निकालना है। क्वेश्चन नोट करो देखो 5 प्लस 10 प्लस 15 डॉट 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 ऐसे प्लस करते हुए 50 तक जाएंगे। सबको ऐड कर देंगे एक साथ जैसा भी समझो। रीजनिंग का क्वेश्चन है वो लगाना। इसका भी ट्रिक होता है कल बताएंगे उसको। ठीक है देखो 7 के प्रथम 8 गुणज का योग कैसे निकलेगा बहुत इजी है। प्राकृतिक का योग करके 7 से गुणा कर दो 4 9 36 गुणे 7 ये आ जाएगा आंसर। अरे बदतमीज करना मत मैं बताऊंगा कैसे आएगा पहले लिख के जोड़ना। हाँ नोट कर सुंदर सुंदर लिखे हो तो दिखाओ तो। कैसे समझोगे इसको? पहला क्या लिखा हुआ है? औसत ज्ञात करें कैसे निकलेगा पहला बताओ। इसका